इसका वीडियो जो है वो झारखंड के स्टूडेंट लोग के लिए खासकर इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा हटके है पर काम की चीज़ है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बना देता हूँ। तो बात ऐसा है कि झारखंड में बीएड का एग्ज़ाम जो है झारखंड कंबाइंड कंडक्ट करती है, जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। ठीक है। आप उम्मीद रखिए, उम्मीद क्या मतलब कि श्योर शॉट है कि जुलाई में आपका रिजल्ट आएगा, समवेयर मिड ऑफ जुलाई में आपका रिजल्ट आएगा। अगस्त में आपका काउंसलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है। तो अगस्त का फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक प्रोबेबली आपका एडमिशन और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको रेडी रहना है। ठीक है। तो आप झारखंड में जब आप बीएड करते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है कि किस टाइप्स के कॉलेज यहाँ मिलेंगे। ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज, ये गलती से यहाँ सेल्स लिखा गया है, इसका आप ध्यान मत दीजिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ जो है वो 4 गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है। एक गर्ल्स के लिए है, एक बॉयज़ के लिए, 2 कोएड है। ठीक है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज 8 या 9 सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इन ऑल। और अगर हम लोग टोटल में बात करें तो 141 या 150 के अप्रोक्स यहाँ कॉलेज है। ठीक। गवर्नमेंट गर्ल्स बीएड कॉलेज जो है वो बरियातू में है, बॉयज़ के लिए जो है वो कांके में है, और ये दोनों रांची यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। और दोनों रांची में ही है। और बॉयज़ वाले बीएड कॉलेज में केवल बॉयज़ है, गर्ल्स वाले बीएड कॉलेज में केवल गर्ल्स है। ठीक है। और यकीन मानिए ये दोनों को ही फिलहाल सबसे टॉप बीएड कॉलेज माना जाता है फीस के हिसाब से भी। और यूआर का फीस यहाँ मतलब जनरल बच्चों का फीस यहाँ 10,000 है। और कैटेगरी का शायद 8,000 रुपया करके है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कोई चेंजेस नहीं अगर हुई है तो यही इसका फीस स्ट्रक्चर है। उससे भी बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है जो कि पूरी तरीके से फ्री। ठीक है। आपको पूरा हॉस्टल का फैसिलिटी मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अच्छा कैंपस है, ग्राउंड काफ़ी बड़ा है बॉयज़ बीएड कॉलेज का, मैंने देखा है। ठीक है। दूसरा एक एसकेएमयू मतलब सिद्धू कानूमर्मू यूनिवर्सिटी का, ये देवघर में ये गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है। ये कोएड कॉलेज। उसी तरह विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का एक गवर्नमेंट कॉलेज है, वो हजारीबाग में। अभी तक अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कोई अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस का। पर एक प्रोबेबिलिटी बन रहा था एमपीएड बीपीएड वालों के लिए रांची यूनिवर्सिटी में ही। पर इसका अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन या नोटिफिकेशन नहीं आया है। मान के चलिए कि नहीं ही आएगा, क्योंकि ये रांची यूनिवर्सिटी का काम बहुत स्लो रहता है, तो नहीं ही आने के चांसेस हैं। ओके। तो ठीक है। तो बीएड में एडमिशन लेते समय हम लोग को ना कई बार कंफ्यूजन होता है कि क्या सही है क्या नहीं है। तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या आपको बीएड किस प्रोस्पेक्टिव से करना है। ठीक है। किस तरीके से आपको बीएड करना है, क्या आप 100% अपना एफर्ट लगा के बीएड करना चाहते हैं। क्योंकि बीएड में आप असाइनमेंट हुआ या फिर और भी बहुत तरीके की गिजगिज होती है, ये लोग वर्कशॉप ये वो करके बहुत परेशान करेंगे। ठीक है। तो आप में बीएड करने के लिए वैसे वैसे कॉलेज भी है। ठीक है। इसका चिंता नहीं करना, हर चीज़ का तोड़ होता है ना। तो अगर आप 100% शिद्दत के साथ बीएड करना चाहते हैं, डेली जाइएगा डेली आइएगा। तो जब वो लोग वर्कशॉप करवाए तो वर्कशॉप का पैसा देने के लिए आपके पास है, या फिर कहीं असाइनमेंट जमा करना है तो आप उसके लिए रेडी हैं। तो उस टाइप का एक बीएड होता है। ठीक है। दूसरा है कि बहुत महंगे महंगे कॉलेजेस भी हैं, जैसे कि मानरखन महतो हो गया, जेवियर्स हो गया, सेंट जेवियर्स बीएड कॉलेज रांची हो गया। ठीक है। तो ये सब काफ़ी अच्छे फीस वाले बीएड कॉलेज है, मतलब इनकी फी काफ़ी हाई है। और भी ऐसे कॉलेजेस हैं, बस मैं ये टॉप में ये लोग आते हैं इसलिए इनका नाम मैं ले रहा हूँ। ठीक है। और दूसरा है किन इसे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप कितना समय दे पाओगे। बहुत सारे कॉलेज हैं जो छुट्टी 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 ही रहेगी। ठीक है। टीचर नहीं है तो आप नहीं भी आओ तो मैनेज हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं अटेंडेंस भी मैनेज हो जाता है। ठीक है। मैं किसी कॉलेज को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी कॉलेज की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू सच कॉलेज, ऐसे भी कॉलेजेस हैं। ठीक है। उसके बाद पेशेंस लेवल आप में होना चाहिए। आप कोई ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लोगे और बाद में पता चला अरे नहीं भाई ये तो गिज है, तो आपको अब घुस गए हो तो घुस गए हो। वो पेशेंस तो आपको बना के चलना होगा क्योंकि 5-10 हज़ार वाली बात नहीं होगी। ठीक है। मैंने कहा सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ आप 10 हज़ार में कर लोगे, 10 हज़ार ईयरली। ठीक है। और बहुत सारे कॉलेज यहाँ हैं जो सेमेस्टर वाइज भी हैं, खासकर वो प्राइवेट कॉलेज जो है वो सेमेस्टर वाइज है। ठीक है। एक बात मैं बताने भूल गया था कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो आपको ऑफर करती है यहाँ पे बीएड। वाईबीएन है, एक साइनाथ है, और भी कुछ कुछ है। ये द टॉप है जो रांचीज में है। ठीक है। हम लोग कुछ कॉलेजेस की भी बात कर लें। अगर आप लोग चाहिएगा तो मैं एक फीस स्ट्रक्चर के साथ, प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर के साथ कॉलेजेस को डिस्कस कर दूंगा।
कौन सा कॉलेज क्या है नहीं है, कहाँ है कैसा है, कहाँ पे कितना मेहनत लगेगा, कहाँ क्या जुगाड़ लग सकता है नहीं लग सकता है, वो सारी चीज़ डिस्कस कर दूंगा। इसके लिए वो रिस्पॉन्स आना चाहिए वीडियो में। ओके, तो सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि डिमांडेड कॉलेज में तो गवर्नमेंट कॉलेज रहते ही, पर वो रांची का कॉलेज जो है वो ज़्यादा डिमांड में रहता है। ठीक है, और उसके बाद आरटीसी बीएड कॉलेज, ये आप सुने होंगे, ये आपका बुटी मोड़ में है। ये भी अच्छा खासा डिमांडेड कॉलेज है। सासवत बीएड कॉलेज है आपका इरबा से एक अंदर रोड जाती है उसमें, और मांझी का ही जोन में आता है ये। ओके, डोरंडा बीएड कॉलेज एंड श्यामा प्रसाद बीएड कॉलेज, ये दोनों कॉलेज सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। और इसका बेनिफिट क्या है कि टाउन के अंदर है, इसीलिए इस कॉलेज में एडमिशन के लिए मार होता है। आपको अच्छा रैंक आएगा तो ही ये कॉलेज मिलेगा। ठीक है, और एक बेनिफिट भी है इस कॉलेज में, डोरंडा कॉलेज में खैर मतलब अदर कॉलेज का ये भी पढ़ाई भी चलती है ना। तो अगर कोई एग्जाम्स पड़ गया, कुछ सेंटर पड़ गया एग्जाम का, तो उस दौरान कॉलेज को पूरा बंद करना पड़ता है। अगर कॉलेज बंद तो आपका बीएड कॉलेज भी बंद, तो आपको छुट्टी ज़्यादा मिलेगी अगर आप डोरंडा कॉलेज जाओगे तो, है ना। और एक संजय वेस कॉलेज है, ये भी टाउन में ही है पर बहुत हाई फीस है, सेमेस्टर वाइज यहाँ पढ़ाई चलती है। ओके, उर्सुलाइन बीएड कॉलेज लोहरदगा, ये भी गर्ल्स लोग के हैं और काफ़ी डिमांड में रहती है। ठीक है, ठीक है, तो कॉलेज आपको कुछ कुछ कॉलेज है जो आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अगर आपका नंबर अच्छा है तो इग्नोर करना चाहिए। पहला तो आपको अपने लोकेशन के हिसाब से कॉलेज डिसाइड करना चाहिए कि आपको कहाँ पढ़ना है। ठीक है, बहुत लोग फीस के लिए भी सोचते होंगे, और सही बात है, सोचना भी चाहिए। आपको फीस भी देखना चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप के भरोसे आप रह नहीं सकते कि आपका स्कॉलरशिप कब आएगा नहीं आएगा। तो आपको उन कॉलेजेस को देख लेना चाहिए कि आप किस कॉलेज, कौन सा कॉलेज आपको सूट करता है। ठीक है, कोई भी ऐसा कॉलेज मत जाइएगा जहाँ फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है, फैकल्टीज़ बिल्कुल नहीं है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो मस्ट है, क्योंकि ये पढ़ाई आपको नर्चर करने के लिए है, आपको बनाने के लिए। अगर आप कोई ऐसे बिल्डिंग वाले कॉलेज में चल गए जहाँ कुछ है ही नहीं, तो फिर ठीक है वो आप मैनेज कर लोगे पर आपको सीख नहीं पाओगे। अगर आपको सीखना है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ कुछ ऐसे भी बीएड कॉलेजेस मिलेंगे जो आप बहुत परेशान करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं नाम नहीं लूँगा, रांची में ही एक गर्ल्स लोग का बीएड कॉलेज है, या फिर एक दो एक विकास बोल के जगह है बूटी मोड़ से आगे, उधर एक कॉलेज है। उनकी फीस इतनी हाई है, वो हर चीज़ के लिए आपको इरिटेट कर देंगे। ठीक है, मतलब छोटे छोटे वर्कशॉप, आपको झूठ का कुछ कुछ इंग्लिश कोर्स, इंग्लिश की स्पीकिंग कोर्स टाइप के कुछ कुछ क्लासेस करवा के आपसे पैसा लेते रहेंगे। तो वो लोग का मकसद होता है कमाना। ठीक है, तो आपकी बात गवर्नमेंट भी समझ गई है, गवर्नमेंट भी 1 साल का बीएड इसलिए ला चुकी है। हम लोग उम्मीद करते हैं जल्दी ही हम लोग की यूनिवर्सिटीज़ में ये लागू हो जाए। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फीस वाइज, कॉलेज की रेपुटेशन वाइज आप लोग को थोड़ा डिटेल्स बताऊं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, डिमांड कीजिए, जल्दी ही आएगा। ओके।